हैं? इतना नहीं हंसते हैं यार। देखो, आप सुनो, जो अफगानिस्तान के पीछे पड़े थे, अब आ जाओ अफगानिस्तान। अभी बता कहाँ से लगता है। ये देखो। हाँ, देखो, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला राज्य आपका जो है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? और ये वाला लद्दाख है। अब ये वाला जो इधर पूरा, ये क्या कहलाता है? ये पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था अकेले, अब तो बट गया। अब यहां पर देखो, इसे अब हम हटा देते हैं, जो यहाँ लिख रखा है। देखो, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पुरानी। पुरानी से मतलब, जब भारत आजाद हुआ था तो उस जमाने में पॉलिटी में पढ़ते होगे कि बहुत सारी यहाँ रियासतें थी, छोटे भैया टाइप के राजा, है ना? करीब करीब 562 या कुछ ऐसे करके है नंबर, रियासतें थी। अब अंग्रेजों ने 3 कॉलम बना दिए, यही गड़बड़ करी। और ये अंग्रेज लोग, ये जहां जहां से छोड़ के गए वहां ऐसी मुसीबतें छोड़ के गए कि पूरी दुनिया तबाह है। फलस्तीन और इजराइल का भी 1948 में यही मुसीबत बना। अरे उसी टाइम अगर हल करके गए होते क्लियर कट, ये तुम्हारा ये तुम्हारा, ये नौबत ना आती। वही, ताकि उन्हें मालूम है कुत्ते हड्डी फेंको, कुत्ते लड़ेंगे, बाद में हम हथियार बेचेंगे। ये पता लगा रात दिन मजदूरी करके हमारे हथियार खरीदे, फिर आपस में लड़े, हम तो बेचेंगे। तो इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहता दुनिया में शांति हो, शांति हो जाएगी तो उसके हथियार कौन खरीदेगा? कभी इसे चढ़ा रहता, कभी उसे चढ़ा रहता। अमेरिका को अगर, जिन्होंने, अगर अमेरिका से दुश्मनी है तो तुम्हारे लिए ठीक बात नहीं है, और अगर अमेरिका से दोस्ती है तो तुम्हारे लिए और ठीक बात नहीं है। यानी उसकी, जिसे कहते हैं घोड़े की अगाड़ी और पुलिस की अगाड़ी, घोड़े की पिछाड़ी से दूर रहना चाहिए, ये दो। तो अमेरिका की ना तो दोस्ती ठीक है और ना दुश्मनी ठीक है, इसे दूर रहो वो ज्यादा ठीक है। जो जो दोस्त थे वो सब तबाह हैं, ठीक है। अब वो किसी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं दुनिया में, उनके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। देखो, इन्होंने कहा, वापस आते हैं, जब लगा कि अब कोई विकल्प अंग्रेजों को नहीं, अब देश छोड़ना ही पड़ेगा, तो कहा ठीक है, या जितनी भी रियासतें हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें या वो इंडिया के साथ जाना चाहें। मतलब जितनी रियासतें, या जिसका मन करे वो इंडिया के साथ जाना चाहे तो इंडिया के साथ चला जाए। जो अगर इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें, उनके साथ चले जाएं। और जो कहीं नहीं जाना चाहते हैं वो अलग रह सकते हैं। यही सबसे मुसीबत बना दी। जैसे वो असरानी कहता है ना शोले में, आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। जब बचे ही नहीं तो पीछे कहां से आएंगे? तो कहने का मतलब, इन्होंने कहा कि जो इंडिया के साथ जाना चाहे जाएं, जो इनके साथ जाना चाहे जाएं, और जो कहीं नहीं जाना चाहते वो लग रहे हैं चाहे तो। इनमें 3 निकल आए महापुरुष। एक महापुरुष, यहां पर जरा मैप में समझो, छोटा सा मैप बनाएंगे। अच्छा नहीं बना, चलो ऐसे बना, ठीक। एक तो ये महापुरुष यहां निकल आए, दूसरे महापुरुष ये थे, और तीसरे महापुरुष का मतलब समझ लो कि कमेंट, कोई अच्छाई के लिए नहीं बोल रहे इनको महापुरुष, ठीक ठीक है। इन्होंने कहा ना हम भारत के साथ रहे ना पाकिस्तान के साथ, राजा हरि सिंह
यहाँ के थे, का नाम इधर ना उधर हम अलग रहेंगे। ठीक, यहाँ का जूनागढ़ का एक रियासत थी जूनागढ़, इन्होंने भी कहा हम अलग रहेंगे। यहाँ हैदराबाद रियासत थी, ये भी इन्होंने कहा हम अलग रहेंगे। इसका भी काम खत्म हो गया। ऑपरेशन पोलो के तहत इनको भी भारत में, इनका भी काम खत्म हो गया निजाम का। अब यो मुसीबत बची थी आजादी के बाद। अच्छा, यहाँ का मामला ये था कि यहाँ की आबादी ज्यादातर मुस्लिम थी, यहाँ राजा हिंदू, यहाँ राजा हिंदू आबादी मुस्लिम ज्यादातर। मतलब एक इत्तेफाक भी हो सकता है, कुछ भी, इससे हालांकि कोई मतलब नहीं। अब ये जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, यहाँ के राजा थे जिनका नाम था हरि सिंह। ये अपने धुन में मस्त, ये हम कह रहे हैं। अब जब आजादी के बाद इधर वाला अगर पाकिस्तान का यो एरिया देखेंगे, इसे केपी कहते हैं, खैबर पख्तून प्रांत कहते हैं इनका। खैबर पख्तून, इसकी राजधानी पेशावर है। पूरा पहाड़ी एरिया, बिल्कुल एकदम 24 कैरेट जाहिल मिलेंगे। हाँ, जिनके लिए मतलब ये AK-47 वगैरह अपने यहाँ गुलेल के बराबर जैसे लगता है। ठीक, अब इन्होंने, पाकिस्तानी सेना ने इनको आगे नहीं किया फ्रंट पर, थे तो वो सेना का ही सपोर्ट पूरा, यहीं के लोग भी इन्हीं के हो सकते हैं उनके भेष में। कहा गया ये कबायली लोग हैं, इन्होंने इस पर धावा बोल दिया जम्मू कश्मीर पर, कहने के लिए वो कबायली। जैसे यूक्रेन की मदद जो है, यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, और यूक्रेन की तो कोई औकात 8 दिन की भी नहीं थी जो रूस से लड़ जाता। यानी यूक्रेन को अमेरिका या नाटो के सदस्य ठीक वैसे ही मदद कर रहे हैं जैसे मियां बीबी की लड़ाई में लड़की के मायके वाले। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नहीं मालूम तुम्हें जिस दिन अगर दिमाग खसक गया है, पड़ गया, तुम्हें तबाह हो जाओगे। ये बाद में कुछ ना करने वाले हैं, तुम ही कटोरा लिए घूमोगे फिर। मतलब यूक्रेन तबाह हो गए, अब वो खाली हथियार दे रहे हैं। खाली अमेरिका, वो यूक्रेन और रूस की तो लड़ाई तक बहुत पहले खत्म हो जाती, लेकिन सिर्फ उसे दिन भर अगर हथियार देते रहोगे वो लड़ता रहेगा। ठीक, चलो, तो हरि सिंह ने कहा कि हम तो अलग रहेंगे, ना तो इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। अब जब इन लोगों ने इस पर धावा बोल दिया, सीधी सी बात है, एक देश और एक राज्य, देश होता चाहे भले कमजोर से कमजोर क्यों ना हो। अब जब मामला ये लगा गड़बड़ हो जाएगा, तो ये तुरंत संपर्क दिल्ली। ठीक, मदद। अब मदद तुम्हारी कैसे करे, तुम खुदे करे हो, लगा है हम, तो फिर मदद किस बात की, है ना। ऐसे हर जगह बराबरी का दर्जा होगा। जब किचन में 35 किलो का सिलेंडर उठाना होता, बराबरी खत्म। अब ऐसे हर जगह बराबरी का दर्जा है। हमने किसी के लिए कहा नहीं, तुम लोग गलत ना समझना, हम एक बात आई तो कह दिए, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसे तो ये थे ना कि जब जरूरत पड़ी, जब हालत पतली हुई, तो अब भारत इनकी मदद करे। तो भारत सरकार ने कहा भाई हम तुम्हारी मदद तब, तुम तो एक अलग राज्य हो, तुम्हारी मदद हम क्यों करें। हम तुम्हारी मदद तब करेंगे, तुम भारत का जो विलय पत्र साइन हुआ था, जिस पर रियासतों ने अपनी मर्जी से भारत में विलय किया था, अगर या तो तुम विलय करो तो भाई तभी तुम तुम्हारी मदद करें, ऐसे हम क्यों जाए कि खाली बेमतलब में मुसीबत ले जाए। तो इन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि जड़ से साफ हो जाए, तो इन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे 26/10/1947। यानी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया। अब जब भारत का हिस्सा हो गया, तो इसका मतलब भारतीय फौज की जिम्मेदारी थी इसे बचाना, तब तो बचाने हैं। अब जब यहां पर जब बचा, अब फिर क्या हुआ, इनको रोकने की कोशिश। अच्छा, उससे थोड़ा पहले जाओ कि एक दुनिया में एक खुजली बन चुकी थी तब तक, 1945 में तो बनी थी वो खुजली, जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। कब बनी थी? 45 में तो बनी थी। अरे भाई डेट का 24 अक्टूबर कुछ ऐसे डेट है, 45। ये जो पंचायत कही जाती दुनिया की, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा उर्दू में कहते हो ना, यूनाइटेड नेशन और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बोलते हो, ये वो ऐसी चीज है जहां कोई अगर मुद्दा इसमें पहुंच गया, फिर वो कयामत से कयामत तक सॉल्व नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो उस जमाने में ये बनाया इसलिए गया था ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार से
बहुत क्षति हुई थी, ताकि दोबारा कोई ऐसा फिर मुसीबत ना आ जाए, दुनिया लड़ ना जाए। अगर कहीं ऐसी कोई नौबत आती तो ये बीच में इंटरप्ट करके मामले को सॉर्ट आउट करवाएंगे। तो यहां जब ये भारत और पाकिस्तान, यानी जब इसको वो 1947 की घटना बता रहे हैं, यानी 2 साल पहले ये बन चुका था, तो मामला कहां पहुंच गया, इसी में। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो, जहां जो है वहीं रुक जाओ, जहां जो हो वहीं रुक जाओ, जैसे कोर्ट का फैसला कोई नहीं करेंगे, स्टे लगा देंगे बस, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये हो गया स्टे एक तरीके का, जो जहां रहेगा वहीं पर रुक जाओ। अच्छा, अब इतने दिन में कुछ तो ये आगे बढ़ गए होंगे, है ना। ये लोग जो कबायली लोग थे, या जो भी ये पाकिस्तानी फौज के लोग थे, उसमें काहे कबायली जाते हैं, किताब में कबायली शब्द लिखा मिलेगा, लेकिन है जमीनी सपोर्ट के बिना थोड़े था। अब जब तक ये इतना एरिया जो है कब्जे कर चुके थे, ये लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। तो इसी एरिया को क्या कहा जाता है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अब ये जो लाइन है, इसे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं कहा जाता है, इसे कहते हैं LOC। इस पर पिक्चर भी बन चुकी शायद। इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसकी टोटल लेंथ 888 किलोमीटर। यानी भारतीय फौज इधर, पाकिस्तानी फौज इधर। जो LOC का कॉन्सेप्ट था समझ में आया, बोलो हाँ कि ना। पीओके वाला मसला समझ में आया। अच्छा, अब इधर वाले का हाल चाल जान लो। ये वाला एरिया जो है, ऐसे ऐसे देखोगे, ये ऐसा एरिया, ये कहलाता है अक्साई चीन। ये 1962 की जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, ये लगभग तब से चीन के कंट्रोल में है इतना एरिया। इसका एरिया लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर या 34,000 वर्ग किलोमीटर का कुछ है। एग्जैक्ट आप किताब में देख लेना, 32 या 34 में से कोई नंबर होगा, 32 जहां तक है। इसे कहते हैं अक्साई चीन। और ये जो लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ की गई है, इसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC है, वो चीन की तरफ है, और जो LOC है वो पाकिस्तान की तरफ है। ना तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाता है, क्योंकि हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर ये है भाई, भारत की सीमा यहां तक है और भारत की सीमा यहां तक है, इसलिए इंटरनेशनल बॉर्डर तो ये हो सकता है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं। ये तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कहा गया कि आगे कुछ बात ना बढ़े, यानी जब शुरुआत उस जमाने की बात करी तो तब से यथास्थिति वाली से शुरू। ठीक, तो अब यहां पर आपने एक नाम सुना होगा, सीपैक गलियारे का। सीपैक का नाम सुना था? हाँ, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो इस बारे में, देखो कोई मैप मिल जाए। नहीं मिलेगा लग रहा है। चलो इसमें देख लेते, आखिर में से जान लो, फिर उसके बाद यहीं पर हम लोग बंद करते हैं इस क्लास को। देखो, बल्कि इसे हटा, चलो इसी को देखो। देखो अब यहां पर जरा देखो, ये जो पूरा का पूरा चीन है, ये वाला एरिया, अगर आप इधर से घूम के जाओगे तो यहां पर वो साउथ चाइना सी पड़ेगा। ये घूम के ऐसे जाओगे, ये चीन का यहाँ संघाई पोर्ट पड़ेगा। अगर देखा जाए बहुत दूर तक है ना पड़ा चीन, और चीन के साथ देखो ये पूरा का पूरा एक तरीके से बहुत पावरफुल, मतलब एक तरीके से इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल कंट्री हो गया है ना। अब ये क्या है, और इनका यहां तक ये सब चीन तो है, यूपीओ से है, चीनी तो है ये पूरा एरिया। अब यहां पर ये मान लो ये गल्फ कंट्री है, और चीन दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का वो खरीदता है, खपत ही बहुत ज्यादा है। अब जो तेल खरीदे या जो भी चीज बेचे हैं या कहीं पर भी,
तो इनके पास रास्ता यहाँ है मलक्का जलसंधि और दक्षिणी चीन सागर, घूम के आके यहाँ पर संघाई पोर्ट पर, फिर यहाँ उतारा सामान, फिर यहाँ पे इनको ट्रेन से पहुंचाया। बहुत दूरी है, कम तो 3,000 किलोमीटर दूरी होगी। अब उन्हें मालूम है कि उनके कहने पर एक भौंकने वाला देश है ही, है ना। पैसे लिए रहोगे, जब एक कमला पसंद किसी खा लेते हो तो नजरें नीची रहती है, वो कहेगा वहां चलो जाओगे तो अगर दुनिया अरबों डॉलर ले रखे हो तो कहां से सही ना सर उठा के बात कर सकोगे, है ना। तो अब इन्होंने क्या, और सीधी सी बात है, चाणक्य का कहना मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन, समझ में आई बात। इनकी वो भले व्यापार कितना हो लेकिन एक दूसरे जान ही रहो इनके मन में क्या रहता है, हमेशा हर जगह देख लो। अब इसने क्या किया कि ये सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये वाला पीओके वाला एरिया याद रहा होगा। अब इन्होंने क्या किया कि ये एरिया अगर हम पीओके का देखें तो यही वाला तो था एरिया, ऐसे वाला एरिया यही तो था पीओके। चीन का यहां पर एक कासगर शहर है, कासगर कोई जिंगजियांग प्रांत या कुछ ऐसे हैं उनके, तो वो जिंगजियांग पिंगजियांग कुछ भी लिख लो, कुछ भी कर लो, कोई एक जैसे। इसलिए चीनी भाषा में कुछ भी लिख दो, अगर कोई टोक सकते ही नहीं, क्योंकि सही किसी को मालूम ही नहीं क्या लिखा है, इसलिए टेंशन ना लेगा, जो मन करे लिख दो का यही सही है। अब अंग्रेजी में जो मन करे अगर गलत तो तुम्हें नहीं मालूम का स्पेलिंग से साइलेंट है यू, ये ना नॉलेज को कनऊ लदिगे लिखा होता है। अच्छा, तो अब यहां से इन्होंने क्या किया, और ये यहां पर क्या कराची पोर्ट है, ये बगल में यहाँ पर फारस की खाड़ी है, ये देश है खाड़ी वाले। तो इन्होंने यहां से एक हाईवे, ट्रेन, रेल, रोड बेहतरीन करके डेंट पेंट यू बना दिया। इसी को कहते हैं सी पैक, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। अब क्या होगा, जो ये इनका घंटों का काम था अब वो मिनटों में, यानी यहां से तेल खरीदा तुरंत यहां पास करके पहुंचा दिया, यानी पूरा इंडियन ओशन का जो करीब करीब 2 महीने चक्कर समुद्री में घूमता रहता जहाज, उनसे सबकी बचत हो गई। दूसरी बात यहां पर क्या होगा, सीधी सी बात, ये भारत ने हमेशा इसका विरोध किया क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र में से गुजर रहा है, इसलिए अगर कभी पूछ ले कि भारत आखिर विरोध क्यों करता है, तो हमारा विरोध करने का कारण यही, तो ये मेन तो यही। अब दूसरा, ये कोई भी देश नहीं चाहता इंटरनेशनल रिलेशन में कि हमारा पड़ोसी ताकतवर हो, है ना। अमेरिका ईरान का परमाणु मामले को लेकर टेंशन चल रही है, ईरान के जितने भी पड़ोसी देश है कहने के लिए वो सारे मुस्लिम कंट्री, लेकिन कोई नहीं चाहता ईरान परमाणु बम रखे, कोई नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता तो वो सऊदी अरब और जो पड़ोसी नहीं चाहती, तो ईरान जब मन करेगा हमें धमकाएगा, कोई नहीं चाहता है। और 3 इडियट में बोलता है ना कि दुश्मन दोस्त फेल होता है तो गम होता है, जब लेकिन टॉप करता है तो बहुत गम होता है। कोई भी ताकत पड़ोसी तुम्हारा ताकतवर हो जाए तुम्हें अच्छा लगेगा, कहने के लिए वो लंबी लंबी बातें होती कैमरे के सामने कि हाँ बहुत हम खुश हैं, लेकिन यहाँ कितनी आग जल रही कलेजे में तो पता नहीं चलता। सही में होता है ना, जब तुम कुछ सफल हो जा, जितना मन करे झूठ बोलो कैमरे के सामने, सब लोग मानेंगे। तुम यहां तक कि कहना कि दादा हमारे जो माचिस जला के बीड़ी पिया करते तो उतनी देर में हम पढ़ लेते थे, रोशनी नहीं थी घर में, तब भी लोग मानेंगे। या खाली वो बीड़ी पीते तो उसे चिंगारी जो निकलती थी ना, वो जुगनुक लाइट में पढ़ा करते थे, तब भी लोग मानेंगे। अब लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम जुगनुक लाइट में चाहे कैसे पढ़ो कोई नहीं मानेगा। चमत्कार को नमस्कार होता है, उगते सूरज को पानी चढ़ा जाता है, छुपते को कभी नहीं चढ़ा जाता है। इसलिए जितना भी जो कैमरे के सामने बोला जाता है, इसमें कम से कम 200 से डिवाइड किया करो तो असलियत निकलेगी। सब झूठे बोलते हैं क्योंकि मालूम नहीं, अब कोई सवाल तो करेगा नहीं, जितना मन करे झोंक दो। और क्या, नौकरी मिलने के बाद सबकी घरेलू हालत खराब होती है, एक बात, सबके सामने बहुत विषम परिस्थितियां होती, सब अखबार बेच के नौक पढ़े, ये कॉमन सी बातें हैं। जैसे तुम किसी पंडित जी को हाथ दिखाओ, किसी को भी हो, तभी तो लोग मूर्ख बन जाते हैं। 5-6 बातें हैं जो सबके साथ हो चुकी होंगी। जैसे तुम हाथ दिखाओ, अरे तुम लोगों पर विश्वास करते हो, तुम्हारे ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। तुम जिंदगी में एक बार मरते मरते बचे, तुमको लोगों ने बहुत धोखा दिया है, तुम कमाते बहुत हो तुम, लेकिन तुम्हारे पास पैसा जुड़ता नहीं है,
तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन हैं। वो तो राम से लेके हाथ तक थे, क्या कभी गैर दुश्मनी करें? तुम्हारे अपने ही विश्वासघात करने पर लगे रहते। ये तो सबको मालूम है, कॉमन सी बात नहीं, क्या बताई। अब आदमी होता जब इन लोगों के पास जाता है, किसी के पास चले जाओ, या मौलवी तांत्रिक किसी के पास, वो होता है बेचारा पूरी दुनिया में हर जगह का परेशान सताया हुआ, तो उस टाइम उसके दिमाग में सच बात आ जाती है, हाँ तो लग रहा है बहुत सही बता रहे हैं, ऐसे हो रहा है हमारे साथ, और जो ना मालूम तो कॉमन सी बातें हैं, है ना। खूब ठगे जाओगे। लोग मूर्ख बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना, दुनिया में खाली पेट और खाली जेब जो तुम्हें पढ़ा सकती, वो दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी कोई प्रोफेसर नहीं बता सकता तुम्हें। जो खाली पेट और खाली जेब तुम्हें सिखा देगा, दुनिया का कोई प्रोफेसर इस धरती पर नहीं पैदा हुआ, ना कोई यूनिवर्सिटी है जो तुम्हें उतना ज्ञान दे सके जितना ये दे देते, है ना। तब पता लगता है इसलिए तुम ऐसे तो बहुत सारी लंबी फौज दिखाई देती साथ में, जब बुरा वक्त पड़ता है तो पता लगता है। चलिए, तो कुल मिला के तो ये सी पैक जो प्रोजेक्ट था उसका मेन, यानी जो चीन का जो मोटिव है, इस पहले पूरे एरिया से इस पूरे एरिया में कनेक्टिविटी का शॉर्टकट रास्ता मिल गया। दूसरी बात, इस पूरे यानी अरब सागर पर उनका थोड़ा सा प्रभाव भी बढ़ेगा, प्लस पड़ोसी देश जितने भी आपके जो खल खाड़ी देश हैं उनमें इनकी दखलंदाजी बढ़ेगी, और ईरान से तो उनकी 25 साल की डीले हो चुकी है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा चीन वहां पर। और चीन का दुनिया के किसी भी देश में आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो यही है, सी पैक के द्वारा करीब करीब 62 या 65 बिलियन डॉलर का है। बिलियन डॉलर मतलब मिलियन नहीं, बिलियन, और डॉलर में बोल रहे हैं तो समझ लो। अब फिर सीधी सी बात है, पाकिस्तान के मुंह से इनसे जो है कुछ कह पाएगा? कह पाओगे कुछ? जब एक कमला पसंद किसी खा लेते तो घूमते उसके साथ दिन भर, ये तो पता ना अरबों डकारे पड़े हैं, या जब कभी इनके पताला कुड़की वारंट आते हैं तो ये पैसा देते है ना। खैर, कुल मिला के इस पूरे क्लास में आप जिसका कोई सवाल हो बिल्कुल बताइए, जिसका भी कोई सवाल जवाब हो बताओ। बोलो, इससे रिलेटेड कोई मन में सवाल किसी के भी हो, बोलो बोलो। हैं? अरे इनसे पूछ लो, लोगों से कुछ है सवाल? हैं? कोई सवाल जवाब? हाँ, आप क्या करें बताइए। आप लोगों के किसी के मन में कुछ याद रहेगा? इसे कम से कम रिवीजन जरूर कर लेना, जितने पेज काले करोगे उतने फायदा रहेगा। वरना ऐसा कोई बाबा ने दवाई नहीं बनाई, बाबा रामदेव ने जो है तुम्हें जो चूरन खिला दे तुम्हें याद हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ ना होता। जितनी मेहनत करोगे उतने होगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। वो दिमागी चाहे कितनी खा लो, जब तक प्रैक्टिस ना करोगे कुछ ना होने वाला है। वहां तो नाखून रगड़ने से वो बन जाती ना, थोड़ी देर में बाल काले हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब कल भी हमने एक बात कही थी, दुनिया में ये सिर्फ तुमको विज्ञापन का तुम्हारे अंदर दिमाग में ठूसा जाता है कि वो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इससे दिमाग बढ़ जाता है, उससे ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कहीं काल गोरा होने की कोई दवाई होती तो अफ्रीका वाले सब खा लेते और सारी पोत लेते मुंह पर क्रीम। लंबाई बढ़ाने की अगर कोई दवाई होती तो नेपाल और भूटान वाले सब खा के लंबे हो जाते। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक मिनट, क्यों क्या पतियां शुरू हो गई? इससे ज्यादा दुर्भाग्य देखो कि जूही चावला जिसका खुद का हस्बैंड गंजा, वो केस किंग का प्रचार करती है, बाल लंबे हो जाएंगे। अरे तुम्हारा खुद का तो गंजा है, उसके सही ना कर सके दूसरे के लंबे करा रहे हो। और हम लोग इतने अंधे प्रचार में घुस गए, हाँ वाकई केस किंग से लंबे हो जाएंगे। मजाक नहीं, हकीकत ये। तो बस ये अंधे, तो कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों के सामने जो लंबी लंबी लच्छेदार बातें फेंक के जाए, यही बहुत बड़ा। हम तो एक बात जानते, तुम अपने काम की चीज ढूंढो। सिर्फ कोई मास्टर कहे हमने 10 इंटरव्यू दिए, तो ठीक है तुमने दिए होंगे, हमें काम का बताओ। अब अगर कोई कहे ना कि मास्टर की जो जितना हम तुम्हें बता रहे हैं इतना पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, एक सवाल पूछ लेना कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। बाबा रामदेव कहते ना योग करने से बीमारी नहीं होगी, फिर पूछना तुम दवाई क्यों बनाते हो। अगर योग करने से बीमारी नहीं होती फिर दवाई का जो प्रचार क्यों कर रहे हो इतना। वो बात सही है, कम होती है बीमारी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कह देना ऐसा करने से कुछ भी ना होगा, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, दूसरों को गुमराह किया जाता है। और नया अभी फ्रेशर लड़के होते हैं, वो समझ लेते हैं कि वाकई बहुत बड़ा गुरुजी काबिल है। ऐसा सिर्फ अपने काम की बात ढूंढो,
बाकी किसी दोस्ती यार इसको मतलब, जिस दिन तुम सफल हो गए तुम्हारे पीछे दुनिया अपने आप घूमेगी, और नहीं सफल हुए तो घर वाले लात मारी बाहर कर देते। मजाक नहीं, अपना बुद्धि लगाओ अपनी, किसी कहने पर नहीं आना। अंतिम समय तक अपनी बुद्धि लगाओ, क्योंकि ये जो ऊपर वाले ने खाली इसे थोड़े दिए तुम ढोने के लिए हैं, ये खाली ये खाने के लिए ये दिमाग चलता है, फिर बढ़िया बढ़िया खा ही लिया जाए। हमने देखी ना, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो भक्ति से गुलामी शुरू कर देते हैं, अरे वो ऐसे करेंगे, वो फलाने ने बता दिया, ये कर ले हम सिलेक्शन हो जाएगा। यार जब उनका बताने तुम्हारा सिलेक्शन करवाने, उनका खुद का कहने हो गया, उन्हें ना नौकरी चाहिए थी। हम कोई की बता रहे हैं, दुनिया में किसी की भी ले लो, अपनो दिमाग लगा लो, है ना। अपने आप जब तक पढ़ोगे ना, दुनिया का कोई मास्टर नहीं, दुनिया किसी कोई कोचिंग नहीं जो तुम्हें नौकरी दिला दे। अपने आप पढ़ोगे तभी तुम्हारा कुछ भला होने वाला, वरना पढ़ते रहो ऐसे पंचवर्षीय योजना पढ़ा के बनते रहो। कितनी पंचवर्षीय योजना गुजर जाएंगी, आखिर में घर ही। ठीक है, कोई सवाल जवाब किसी का? चलो बस यहीं पर खत्म करते हैं इसको, ठीक।